समय मौजूद हूँ मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में। इस बुद्ध बाजार का इतिहास ऐसा है कि ये कहा जाता है कि ये यहाँ की सबसे पुरानी मार्केट है। दूसरा, यहाँ बुद्ध बाजार मुरादाबाद का एक ऐसा मार्केट है जो यहाँ की शान कही जाती है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपको लेके चलेंगे हम मुरादाबाद के इस बुद्ध बाजार में और दिखाएंगे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा घर एक तरीके से होटल जो है या जो भी दुकानें हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पर नस्ताबूद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ का ये मलबा बता रहा है कि किस हद तक यहाँ पर पिछले 5 दिन से इस तरीके से यह चल रहा है। यहाँ का व्यापारी हो या यहाँ के रहने वाले निवासी पूरी तरह से आहत है, दुखी है। अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। फिलहाल हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे क्या है यहाँ के हालात। बुद्ध बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत लगातार नगर निगम के द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर व्यापारी और बुद्ध बाजार के निवासी हंगामा कर रहे हैं। जहां एक तरफ व्यापारी दुकानों के आगे अतिक्रमण को स्वयं से ही तोड़ रहे, वहीं 50 वर्ष पहले आवंटित खोखा स्वामी हटने को तैयार नहीं है। जब नगर निगम अफसरों ने खोखा हटाने के लिए कहा तो खोखा स्वामी और नगर निगम अफसरों के बीच काफी हंगामा और वहीं कुछ व्यापारियों का आरोप है कि अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को पीटने की भी बात सामने आ रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या खोखा स्वामी और बुद्ध बाजार के निवासियों का कहना है पूरे मामले को लेकर। ये मेरा नाम रतन भाटिया है। अखिलेश सिनेमा के सामने 13 खोखा धारक हैं, जिनमें से एक खोखा मेरा भी है। सन 1982 में स्टेशन रोड पर 53 खोखा धारक थे। 53 खोखे हुआ करते थे। नगर निगम ने, उस समय नगर निगम नहीं नगर पालिका होती थी, 53 खोखे वालों को नोटिस भेजा था कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपने खोखे हटा लें, वरना हम हटा देंगे। 53 खोखे वाले एक साथ होकर हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, स्टे मिल गया था। ये सन 1982 की बात है। सन 1984 में एक जीओ आया था जिसमें ये साफ लिखा हुआ था कि स्टेशन रोड के 53 खोखा धारकों को पक्की दुकानें बनाकर दी जाएं और फिर उन्हें हटाया जाए। सन 1988 तक नगर निगम ने 53 में से 40 खोखा धारकों को टाउन हॉल परिसर में पक्की दुकानें बनाकर दे दी थी, जिसका उन्होंने 30-30 हज़ार रुपये प्रीमियम भी लिया था। सन 90 में शेष 13 खोखा धारकों को दुकानें देने के लिए नगर निगम ने एक एजेंडा पास किया था, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हम 53 में से 40 को दे चुके हैं, शेष 13 को हम टाउन हॉल परिसर में पक्की दुकानें बनाकर देंगे। जब इन्होंने उसके बाद भी दुकानें नहीं दी तो नगर निगम ने हमें लिखित में दिया था कि हम 4 महीने के अंदर अंदर शेष 13 खोखा धारकों को पक्की दुकानें बनाकर दे देंगे। ये सन 90 का लिखा हुआ, आज 2023 हो गया, अभी 4 महीने नगर निगम के नहीं हुए। हमारी सिर्फ यही उनसे प्रार्थना है कि हमें वो पहले पक्की दुकानें दे दें। हम 2 घंटे में अपने खोखे हटा देंगे, हमें 2 घंटे भी नहीं लगेंगे हटाने में, लेकिन पहले हमें दुकानें दे दें, जो कि हमारा हक भी है और न्याय संगत भी है। हम इस समय बुद्ध बाजार की मीना जी हैं, उनका ये एक कमरा है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप इसको बालकनी मत समझिएगा, ये दिखाइए जरा। ये अलमारी है, ये पर्दे टंगे हुए हैं, ये पहले यहाँ इनका कमरा था। आइए इनसे जानते हैं कि ये कमरा था आपका। ये हाँ जी, मेरा कमरा था। ये कमरे के लिए भी उन्होंने बोला है? नहीं, उन्होंने कहा था छज्जा जाएगा, लेकिन मेरा तो कमरा खत्म हो गया ना। उनका आज जब आधा कट जाएगा तो कमरा तो फिर खत्म ही हो जाएगा। मेरा कमरा खत्म हो गया, मुझे रहने की जगह कहाँ ढूंढूं मैं? और मेरी बेटियाँ, आप बताओ, मैं किसी के यहाँ किराए पे भी नहीं ले सकती कि मेरे घर में 2 मरीज हैं। मैं कहाँ जाऊँगी, मुझसे पूछो। आप देख सकते हैं कि ये बाहर का ये रोड है, ये पहले कमरा था और ये इसका पूरा ये जो इधर से जो पूरा जो आप ये देख सकते हैं, ये जहाँ से ये अलमारी लगी हुई है वहाँ से ये पूरा जो है अभी और टूटेगा। तो अब जब इतना ये टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कमरा तो फिलहाल नहीं बचेगा।
देखना ये है कि इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हो रही है, जो लोगों को समस्या हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार और अधिकारी आखिर क्या करेंगे, ये फिलहाल हम देखते हैं और उनसे इस विषय में बात जरूर करेंगे। तो आपने सुना कितना आक्रोश है व्यापारियों और निवासियों में। इनका दर्द और आक्रोश देखकर तो लग रहा है कि ये इनके हिसाब से बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जा रही। आइए अब आपको सुनाते हैं नगर आयुक्त संजय चौहान का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मुरादाबाद के नगर आयुक्त संजय चौहान जी। उनसे जानते हैं स्मार्ट सिटी के तहत जो बुद्ध बाजार में अतिक्रमण पिछले 5 दिन से चल रहा है, क्या वजह है कि जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के व्यापारी हैं और अधिकारियों के बीच में जो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जो विवाद हो रहा है, वजह क्या है उसकी? सर क्या वजह है? ये 5 दिन से अतिक्रमण चल रहा है और लोग परेशान हैं वहाँ पे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि योजना क्या है। स्मार्ट सिटी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से एक रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड मार्केट एरिया का प्रोजेक्ट इस समय गतिमान है। और इस प्रोजेक्ट के तहत मैं आपको ये बता दूं कि जो पुराने शहरों के भीड़ भाड़ भरे हुए जो हिस्से हैं, उन हिस्सों में एक तरह से विकास के कार्य किए जाने हैं, जहां स्मार्ट रोड नेटवर्क डेवलप किया जाना है, जो ओवरहेड वायर्स और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है उसकी अंडरग्राउंडिंग की जानी है, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया जाना है। जिन्होंने अपना प्रतिष्ठान सार्वजनिक भूमियों पर यानी नाले पर अतिक्रमण करके या रोड साइड जो पटरी है उस पर अतिक्रमण करके या सड़क पर अतिक्रमण करके आगे बढ़ के बनाया हुआ है, उन्हें निश्चित रूप से तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो वो अवैध रूप से निर्मित है और दूसरा बगैर एक बिल्डिंग लाइन क्रिएट किए हुए हम किसी भी मार्केट को सुंदर बनाने और उसको सुविधा संपन्न करने की परिकल्पना साकार नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में प्रथम चरण में वहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस अतिक्रमण को हटाने के उपरांत मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए जल्दी से जल्दी इस बाजार को एक विश्व स्तरीय बाजार में के तौर पे विकसित किया जाना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इनको ये अवगत करा दूं कि इन्हें भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। इनको उसी मार्केट एरिया में जहां भूमि अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी वहां दुकानें बना करके देने की भी योजना हमारी इसी परियोजना में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर के जो बातचीत समझ में आ रही कि जिस तरह का एक जो भय का वातावरण है उसको दूर करने की आवश्यकता है। जब कोई भी चीज़ जब एक बार तोड़ के जब उसमें दोबारा उसको बनाया जाता है, उसका निर्माण होता है, तो जाहिर सी बात है समस्याएं हमारे घर पे भी हम अगर कुछ करते हैं तो हमको दिक्कतें होती हैं कुछ दिन की। तो यहाँ पर एक सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और उनके सरकार के लोग, अधिकारी आप सभी के साथ जिस तरह की आप जो भी आपकी चीज़ें व्यवस्थित है या जो आप करना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज़, मुरादाबाद।